तो आज की क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम केराटिन को किस तरह से करते हैं प्रॉपरली, केराटिन किन बालों के लिए ज़रूरी है, केराटिन आफ्टर वॉश क्या रिज़ल्ट देता है। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट से लोगों के केराटिन को लेकर कि केराटिन से बाल 100% स्ट्रेट हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग प्रोडक्ट देख लो। आज जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है केराप्लेक्स का ब्राज़ीलियन बोटॉक्स है। ठीक है, आप इससे बोटॉक्स भी कर सकते हो या कह सकते हो बोटॉक्स भी, इसको केराटिन भी कह सकते हैं, इसको ब्राज़ीलियन ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे ट्रीटमेंट्स इसी प्रोडक्ट्स के नाम है और इस तरह के बहुत सारे और वेरिएंट्स भी मार्केट में अवेलेबल है। ये सबसे पहला प्रोडक्ट है जो होता है शैम्पू, क्लियरिफाइंग शैम्पू। हम सबसे पहले केराटिन करने से पहले क्लाइंट के बालों को क्लियरिफाइंग या प्यूरिफाइंग शैम्पू से वॉश करेंगे 2 बार। ठीक है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारे बालों के क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट हम बाद में लगाते हैं वो हमारे बालों में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाता है। आप 2 बार इस शैम्पू से वॉश करोगे, इसके बाद अच्छी तरह से टॉवल ड्राई कर लोगे। ठीक है, टॉवल ड्राई करने के बाद हम बालों को अच्छी तरह से हेयर ड्राई करेंगे। अच्छा, अब आपको मेक श्योर करना है क्लाइंट के बाल किस लेवल के डैमेज है। अगर आपकी क्लाइंट के बाल नॉर्मल डैमेजेस है, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेजेस नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है, तो आप अपने क्लाइंट के बालों को 70 to 80% तक ड्राई कर दोगे। लेकिन अगर आपकी क्लाइंट के बाल 80 to 90% तक ड्राई और डैमेज है, लाइक उनके उस बालों में ब्रश तक भी नहीं चल रहा है, तो फिर आप क्लाइंट के बालों को 80% तक गीला रखोगे, वेट रखोगे। ठीक है, सिर्फ टॉवल ड्राई करके ही आपको प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी है। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो इस वॉइस को आप दोबारा से सुन ले। आप लोग हमेशा केराटिन का प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा करके ही बोल में निकालोगे, क्योंकि जितना लेस प्रोडक्ट यूज़ होता है इतना काम अच्छा होता है। अच्छा, लेस प्रोडक्ट यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि हम बालों में प्रॉपरली अप्लाई नहीं करेंगे, एप्लीकेशन हमारी प्रॉपरली होंगी बट विद लेस प्रोडक्ट। आप देखो मैंने किस तरह से पतला सा स्लाइस लिया और थोड़ा सा प्रोडक्ट ऊपर और थोड़ा सा नीचे अप्लाई किया। अब हम एक पतली जो ब्रिसल्स वाला कोम होता है ना, टेल कोम, अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में 2-3 तरह के आते हैं। एक करीब बिल्कुल दानों की तरह होता है, तो आप वो वाला प्रोडक्ट, वो वाला कोम ले लोगे और उसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट को अप्लाई करोगे। आप देखो जब मैं कंघी को चला रही हूँ ना, तो जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है ना, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, वो सारा कोम के साथ बाहर आ जाता है और जितनी बालों को नीड होती है ना वो बालों में चला जाता है। तो ये एक प्रॉपर एप्लीकेशन है केराटिन के प्रोडक्ट की। हमें प्रोडक्ट को भर भर के नहीं लगाना है, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट को वॉश नहीं करते, हमें इसको ड्राई करना होता है, आयरन करना होता है। अगर हम प्रोडक्ट को भर भर के लगा देते तो हमें रिजल्ट्स अचीव नहीं होते, क्योंकि ना प्रोडक्ट ड्राई होता है ना फिर रिजल्ट अचीव होता है। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है उसको बहुत ही अच्छी तरह से करना है। जब आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट अब ख़त्म हो चुका है, पतला पतला लेकर स्लाइस, तो आप दोबारा से प्रोडक्ट ले लोगे और अगेन इसी तरह से पतले पतले स्लाइस लेते जाओगे और प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करते जाओगे। सेम इसी मेथड के थ्रू आपको करना है। और याद रहे कि आपका जो टेल कॉम है वो बहुत बारीक ब्रिसल्स वाला होना चाहिए, बहुत क्लोज इसके ब्रिसल्स होने चाहिए, चिपके हुए, तभी आपका ये जो एक्सेस प्रोडक्ट है ना वो बाहर आएगा। अगर आप दूर वाले दाने वाला लोगे ना, जिसमें दूर बने हुए ब्रिसल्स, उससे ये प्रोडक्ट्स बाहर नहीं आते और वो एक्सेस प्रोडक्ट बालों में ही रह जाता है। इससे क्या होता है, फिर जब हम ड्राई करते हैं तो वो प्रॉपरली ड्राई भी नहीं होता है, फिर हमें आयरन के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिलते और हमें इवन केराटिन के रिजल्ट्स ही अच्छे नहीं मिलते। ठीक है, आप बहुत ही स्मूथली, सॉफ्टली हाथों से जेंटली इस प्रोडक्ट को अप्लाई करोगे और फिर इसको सेम मेथड के साथ हम दूसरे वाले पार्ट पे भी अप्लाई करेंगे। बिल्कुल पतला स्लाइस आपको लेते जाना है और प्रोडक्ट की एप्लीकेशन बहुत ही जेंटली और सॉफ्टली करनी है। ठीक है, ये मेरी स्टूडेंट है जिसको मैं ट्रेनिंग दे रही थी। आधे सर पे मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किया, अब आधे सर पे मेरी स्टूडेंट प्रोडक्ट अप्लाई कर रही है। अब कंप्लीट पूरे सर पे प्रोडक्ट अप्लाई हो गया है। हम एक बार पूरे सर पे ये कोम को फिराकर जितना भी एक्सेस है ना उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि आप किसी भी मतलब किलिंग ले लो या फिर आप कोई शावर कैप ले लो या फिर आप अपने एप्रन को भी बालों पे फोल्ड कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि आप किलिंग लेकर अपने बालों के ऊपर रैप कर दो, ताकि बाहर की जो भी हवा है ना वो हमारे इन प्रोडक्ट पे ना लगे और हमारा जो प्रोडक्ट है वो अंदर हमारे बालों में हीट की वजह से अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। ठीक है, जितने अच्छे से हमारा प्रोडक्ट पेनिट्रेट होगा इतने ही अच्छे से हमें रिजल्ट मिलेगा। अब मेरी इस क्लाइंट का बाल बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं था,
तो इन बालों के ऊपर हम 30 to 40 मिनट्स तक प्रोडक्ट को रखेंगे, क्योंकि इनका बाल थोड़ा सा थिक भी था। लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा डैमेज बाल आता है, बहुत एक्सट्रीम ड्राई बाल आता है, तो आप 20 मिनट तक प्रोडक्ट को रखोगे और देन इस तरह से हेयर ड्रायर करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, एक एक पतला पतला स्लाइस लेके प्रॉपर 100% आपको ड्राई करना है। सिर्फ हेयर ड्रायर को गुजारना नहीं है, आपको 100% बालों को ड्राई करना है, ताकि आपका बाल प्रॉपरली ड्राई हो जाए और जब हम आयरन चलाएं तो बाल जले नहीं। याद रहे कि अगर आप 70 या 80% तक बालों को ड्राई करोगे और इसके बाद आप आयरन चलाओगे, एक तो आपका बाल जल जाएगा क्लाइंट का, और सेकेंडली आपका आयरन भी ख़राब हो जाएगा। और प्रोफेशनली आयरन आप लोग को पता है इस वक्त कितने एक्सपेंसिव है। 25,000 30,000 से कम के प्रोफेशनल आयरन्स नहीं मिलते, तो आपका एक ये लॉस भी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप 100% पतला पतला स्लाइस लेके ड्राई करते जाओगे बालों को। और ये जो हेयर ड्राइंग का प्रोसेस है ना, ये कोई 10-15 मिनट वाला नहीं है। जितना आप पतला पतला स्लाइस लेके प्रॉपरली ड्राई करोगे, तकरीबन 35-40 मिनट्स का टाइम लेता है 100% प्रोडक्ट बालों में ड्राई होने के लिए, क्योंकि ये पानी नहीं है, ये प्रोडक्ट है, बालों को चिकना कर देता है। तो आपको प्रॉपरली ड्राई करना है। जब आप मेक श्योर कर लोगे कि आपका बाल 100% ड्राई हो चुका है, तो आप अपने आयरन से बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस लेते जाओगे और बालों को आयरन करते जाओगे। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी प्रोडक्ट है वो आपके बालों के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपको इसके रिजल्ट्स अचीव हो जाएंगे। अगर आपका बाल जिस तरह मेरी क्लाइंट का बाल है ना, इतना बाल है ना, मतलब ऐसा बाल है, तो आपको 100% सॉफ्ट स्मूथनेस रिपेयरिंग मिलेगी। ठीक है, मैं स्ट्रेटनिंग नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ सॉफ्टनेस, स्मूथनेस और रिपेयरिंग मिलेगी। ठीक है, और अगर आपकी क्लाइंट का बाल 80% तक डैमेज है, तो आपको 50-60% तक पहले ट्रीटमेंट में मिल जाएगा। अगर आपकी क्लाइंट का बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, तो आप 15 to 20 डेज़ बाद एक और सिटिंग देकर उनके बालों को अगेन रिपेयर करोगे। ठीक है, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिला है, क्योंकि इनका बाल इतना डैमेज नहीं था, बस हल्का सा रफ और ड्राई हो रहा था। इसके बाद इनके बाल इतने सॉफ्ट हो गए थे, ऑलमोस्ट ये रिज़ल्ट इनके बालों में तकरीबन 3-4 महीने तक स्टे किया था, और इसके बाद इन्होंने दोबारा मेरे पास यही करवाया था। आप लोगों को समझ आया कि हम केराटिन किस तरह से करेंगे और ये रिज़ल्ट देखें। अच्छा, ये 100% स्ट्रेट का रिज़ल्ट इसीलिए अभी दे रहा है क्योंकि हमने फ्रेश आयरन किया है, लेकिन वॉश के बाद ये 100% रिज़ल्ट नहीं देता है। ये 70% तक बालों को स्ट्रेट करता है। ठीक है, कोई भी केराटिन हो, किसी भी ब्रांड का, पाकिस्तान से आप अगर करते हो तो वो 70% ही स्ट्रेट करता है। अल्लाह हाफिज़।